चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आ सकती है बीजेपी। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में भाजपा की जीत, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा। पोल्स में भाजपा को 39, आप को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटेगी। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट मीटिंग, नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, कांग्रेस रंग बदलने में माहिर, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोडमैप में नहीं, उनके मॉडल में फैमिली फर्स्ट, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम बोलना पड़ रहा है। महाकुंभ में पाकिस्तान से पहली बार आए 68 हिंदू, मेले में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ में हरियाणा सीएम ने भी लगाई डुबकी, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके। भारत को 2025 में मिलेगा S-400 का चौथा स्क्वाड्रन, रूस से 5 की ड्रिल, जिनमें 3 मिल चुके। 400 किलोमीटर तक रेंज, 80% टारगेट सटीक रहते। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विवादित बयान, बोले मतदाताओं में भय पैदा कर मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का है, लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सोने की कीमत पहली बार 84,500 के पास, रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज रुपया 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया। चांद की चट्टानों के सैंपल लेने के लिए 2027 में भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान 4 मिशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, चंद्रयान 4 में उच्च क्षमता के लिए LVM-3 रॉकेट 2 अलग अलग प्रक्षेपण के बाद 5 अलग अलग घट्टों को लेकर कक्षा में जाएंगे। जिंदगी में पहली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने दिया चौंकाने वाला बयान। मुसलमानों के दिल से निकलता है डर। हिंदू समाज विश्व का गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केरल में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत साथी, कहा हिंदू शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण के लिए होगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के खुलेंगे द्वार, सीएम योगी देंगे तोहफा। 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट लाने की तैयारी, अखिलेश सरकार के बजट से दोगुना। शादी से पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे जीत का संकल्प, हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10 लाख देंगे। आज दीवा साहस से करेंगे शादी। महंगी EMI से मिलेगी राहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले संकेत के बाद RBI करेगा ब्याज दरों में कटौती। UGC नियमों के मसौदे के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बोले यह RSS के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास। इसका उद्देश्य देश पर एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा थोपने का अपना एजेंडा है। अमेरिका से 104 भारतीय जबरन भारत डिपोर्ट, इनमें गुजरात हरियाणा के 33 लोग, पंजाब के 30, US समेत 20 देशों में कभी नहीं जा सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी उत्साहित, वहीं आम आदमी पार्टी बोली हम सर्वे नहीं सीधे सरकार में आते हैं। ट्रंप मोदी के अच्छे दोस्त, फिर ऐसा किससे भारतीयों के सेने विमान से डिपोर्ट किए जाने पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, 28 एप्स में मिला स्कारकेट नाम का वायरस, जो कि यूजर्स के फोन में मौजूद फोटोज को स्कैन करके डेटा चोरी करता है। मोदी कैबिनेट की बैठक में लगेगी नए इनकम टैक्स बिल पर मुहर, अगले हफ्ते संसद में पेश होगा विधेयक। भारतीय सेना में मौजूद तोफखानों को और मजबूत करने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए 10,000 करोड़ का MOU तैयार, रक्षा समिति ने दी मंजूरी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर या रिटायरमेंट का विकल्प दिया, कहा पवित्रता के लिए यह जरूरी। कांग्रेस का अहंकार नहीं होता तो देश की स्थिति थोड़ी होती, सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले कांग्रेस ही एकमात्र कारण है कि मोदी हारे नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से बौखलाए आतंकी पन्नू, वीडियो जारी कर एजेंसियों को दिया लालच, बोला खालिस्तानियों की सूची 2 US में करवा दूंगा सेटल। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, मिलेगा जबरदस्त फायदा। प्रेमानंद महाराज ने रात की पद यात्रा बंद की, भीड़ और स्वास्थ्य को वजह बताया। 2 दिन पहले महिलाओं ने किया था विरोध। संगम में डूबकर छात्र की मौत, 10 किलोमीटर दूर अरेल में मिली डेड बॉडी, 25 घंटे चला रेस्क्यू।
भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ। अमेरिका से रिपोर्ट, हरियाणा के लोगों की कहानी, परिवारों ने जमीनें बेची, कर्ज लिया, एक के परिजनों को पता नहीं बेटा किससे विदेश पहुंचा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, बोले दिल्ली में कमजोर नहीं आम आदमी पार्टी। कर्नाटक सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फीस में की बढ़ोतरी, अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग, भाजपा का दावा, ये सभी गैर हिंदू। वहीं मंदिर कमेटी मेंबर्स 14 फरवरी को सीएम से मिलेंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई स्थगित, 19 फरवरी को आ सकता है कोर्ट का फैसला। कश्मीर पर मंडरा रहा अब हमास का खतरा, पाकिस्तान और लश्कर के आतंकियों ने किया गठजोड़, हाई अलर्ट पर एजेंसियां। दिल्ली में हम जीत रहे हैं, हमारी गारंटी जीत रही है, एग्जिट पोल के बाद बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। होली पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ेगी भीड़, प्रशासन ने हाई कोर्ट से की वीआईपी दर्शन खत्म करने की सिफारिश। अब यूपी में लॉटरी सिस्टम से मिलेगी शराब की दुकान, योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, हालांकि सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, भारतीयों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव, सामने आया अमेरिका की बर्बरता का वीडियो। डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। गोवा से सीधे महाकुंभ, सीएम प्रमोद सावंत ने प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड, 5 आवेदनों को मंजूरी का इंतजार। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु नहीं होंगे परेशान, प्रशासन ने बनाया नया प्लान, वीआईपी दर्शन पर भी रोक। हिमाचल में मार्च में होगा विधानसभा का बजट सत्र, 13 फरवरी को मंत्रिमंडल बैठक में लगेगी मुहर, सत्र के पहले दिन होगी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। यूपी में 10 लाख लोगों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल समेत कई कंपनियों से हाथ मिला सकती है सरकार। पंजाब में 80 से ज्यादा ट्रेवल एजेंटों पर गिरी गाज, डंकी रूट के जरिए लोगों को भेजते थे अमेरिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारे बीजेपी के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, निकाय चुनाव से पहले सीएम सैनी ने किया ऐलान। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोले महाकुंभ राजनीति नहीं आस्था का विषय, आज से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं हूं ना के सीक्वल की तैयारी शुरू, फराह खान की फिल्म में मेजर राम बन नजर आएंगे शाहरुख खान। म्यांमार सीमा पर कटीले तार लगाने का विरोध, 3 राज्यों में काम शुरू नहीं, नगा संगठन की चेतावनी, प्रोजेक्ट में काम किया तो गंभीर नतीजे होंगे। मध्य प्रदेश के 7,900 छात्रों को फ्री में मिली स्कूटी, सीएम मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को खुद दी चाबी, साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ स्कूटी की सवारी का भी आनंद लिया। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी को रेप केस में फंसाकर पैसे लूटने का था प्लान, शिकायतकर्ता लड़की के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में तेजी से बढ़ रहे जीबीएस के मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 170, आरओ वाटर प्लांट सील। जानवरों से भी बदतर व्यवहार, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हुए आग बबूला। कश्मीर में सोने की खदान साबित हुई जेड मोड टनल, 16 दिन में बदल गया टूरिज्म का नक्शा, 55,000 लोगों ने की सैर। भूकंप से पहले अलर्ट करेगा भूदेव ऐप, उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर, इस ऐप के माध्यम से भूकंप आने से चंद सेकंड पहले लोगों को अलर्ट किया जाएगा ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। यूपी में तेज पछुआ हवाओं से गिरेगा पारा, कोहरे से मुक्त होंगे सभी जिले, बारिश को लेकर पूर्वानुमान घोषित। बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थकों के प्रदर्शन से पहले फिर हिंसा, उसके पिता के घर तोड़फोड़, चाचा का घर बुलडोजर से गिराया, पूर्व पीएम बोली अगर जिंदा बची तो जरूर बड़ा काम बाकी है। पंजाब से यूरोप फिर ब्राजील, डंकी रूट पर गुजरे 6 महीने, अमेरिका पहुंचते ही हाथों में लग गई हथकड़ी, डिपोर्ट हुए पंजाब के लोगों की कहानी। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में लॉन्च करेगी टाटा नैनो से भी छोटी कार, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में मचाएगी धमाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हादसे में 2 पायलट हुए घायल, जांच के लिए दिए गए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। उत्तर प्रदेश में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, आजमगढ़ में एसडीआई समेत 3 डाक कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के बारामूला के पास गोलीबारी की घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत। सेना बोली चेतावनी के बाद भी चेक पोस्ट तोड़कर भागा था। नई दिल्ली में केजरीवाल तीसरे स्थान पर होंगे, 10 से 12 हजार वोटों से जीतेंगे। पटपड़गंज एग्जिट पोल सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। हिमाचल में बर्फबारी के बाद उमड़ी टूरिस्टों की भीड़, बर्फ में नाचते दिखे। मनाली में स्कीइंग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। प्रदेश में 10 जगह स्नो देख सकते हैं। जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा बैंक ने वसूल लिया, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। हेमा मालिनी ने की राजस्थान के कर्मचारियों की ट्रांसफर की सिफारिश। मथुरा एमपी के पास पहुंची पत्नी, कहा मैं बीमार, पति का भरतपुर ट्रांसफर करवा दीजिए। बुजुर्गों का खास ध्यान रख रही पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में लोगों को मिल रही बेहतरीन सुविधाएं। लोगों को धार्मिक स्थल के दर्शन करवाने के लिए बस से लेकर रेल तक की व्यवस्था की गई। मतदान के बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। ग्रेटर नोएडा के 50,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई तकनीक से बनेगी सड़क, जर्जर रास्तों से मिलेगी मुक्ति। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड बरकरार, एमपी में 2 दिन बाद ठंड, राजस्थान में कोल्ड वेव, हिमाचल प्रदेश ओडिशा में कोहरे का अलर्ट, जम्मू कश्मीर में आज नहीं होगी बर्फबारी। डिपोर्टेशन पहली बार नहीं, ये नियम 2012 से ही लागू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में गिनवाई पूरी लिस्ट। वहीं कांग्रेस सांसद बोले नागरिकों से आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर किया प्रदर्शन, पोस्टर लगवाए, इसमें लिखा था बेरियो में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, फायरिंग मामले में हुई सुनवाई। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, परिवहन विभाग का बदलेगा स्वरूप, 52 सेवाएं होंगी डिजिटल। आम आदमी पार्टी के गढ़ में कांग्रेस और AIMIM कर सकती है कमाल, दिल्ली की 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर बदलाव की उम्मीद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले अनिल अंबानी, रिलायंस पावर के लिए आ सकती है बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा के 50,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई तकनीक से बनेगी सड़क, जर्जर रास्तों से मिलेगी मुक्ति। महाकुंभ में दिल्ली चुनाव को लेकर ज्योतिष आचार्य बोले अरविंद केजरीवाल की तुलना में नरेंद्र मोदी की कुंडली और ग्रह की स्थिति अधिक सबल है। वहीं मुस्लिम बच्चे ने बांसुरी से बजाई धुन, राम आएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने का दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई, आज केवल 15 रुपए बढ़ा। चांदी 133 रुपए सस्ती होकर 95,292 रुपए किलो हुई। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और DeepSeek के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉइज को आदेश, कहा ऐसे AI टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें मिल सकता है 7.5% सालाना ब्याज। रुपया एक बार फिर अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया, इससे इंपोर्ट महंगा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, RBI गवर्नर बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं, इस बार कटौती की उम्मीद। ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च, शुरुआती कीमत 74,999 रुपए, टॉप वेरिएंट फुल चार्ज पर 501 किलोमीटर चलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। इंग्लैंड से वनडे में खामोश रहता है विराट का बल्ला, 36 मैच में महज 3 सेंचुरी, वर्ल्ड कप में 0 पर आउट भी हो चुके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले राहुल पंत में से एक को चुनना मुश्किल, हमारा फोकस इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी पर। पहला वनडे नागपुर में। वेस्टइंडीज सितंबर में भारत दौरे पर आएगी, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी, इसमें 3 टेस्ट और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। संजय बांगड़ा बोले बुमराह की फिटनेस ने चिंता बढ़ाई, कहा राहुल ही वनडे में विकेट कीपिंग करेंगे, रोहित विराट का फॉर्म परेशानी नहीं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचे। अभिषेक ने 38 स्थान की छलांग लगाई, ट्रेविस हेड टॉप पर, स्पिनर वरुण तीसरे नंबर पर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। MP में 2 दिन बाद बढ़ी ठंड, राजस्थान में कोल्ड वेव, हिमाचल प्रदेश ओडिशा में कोहरे का अलर्ट, वहीं जम्मू कश्मीर में आज नहीं होगी बर्फबारी। झारखंड में बदल गया मौसम का पैटर्न, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा प्रभाव, 9 महीने तक गर्मी हो रही महसूस, 2024 सबसे गर्म साल। दिल्ली NCR वासियों को मिलेगी राहत, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम 28 डिग्री तक पहुंचा, प्रदूषण में अब गिरावट आएगी।
हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मनाली में 7.4 सेल्सियस स्नोफॉल, अटल टनल रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही रोकी। बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। राजस्थान में 2600 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर्स करे अप्लाई। रेलवे में 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 16 फरवरी करे अप्लाई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में 224 वैकेंसी, वहीं राजस्थान बोर्ड एग्जाम की डेट्स बदली। परीक्षा पे चर्चा 10 फरवरी को दीपिका पादुकोण, विक्रांत मेसी समेत 12 सेलिब्रिटी भी होंगे शामिल, 8 एपिसोड में होगा इवेंट। दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए फ्री सीटों पर आवेदन शुरू। एसबीआई में 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ग्रेजुएट्स करे तुरंत अप्लाई। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा के नियमों में किया बदलाव, प्रमोट होने के लिए 33 अंक जरूरी, कम आए तो देनी होगी पूरक परीक्षा। झुंझुनू में 30,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों फिल्म मुफासा द लायन किंग अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल। 18 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज, लेकिन 1 अप्रैल से ये फिल्म फ्री में देखी जा सकेगी। फिल्म पुष्पा 2 के एक्शन सीक्वेंस ने उड़ाई इंटरनेशनल ऑडियंस के होश, बोले इसने तो मार्वल्स को भी छोड़ दिया पीछे। बॉक्स ऑफिस पर कारगर साबित नहीं हुई देवा, 4 दिनों में 21 करोड़ ही कमा सकी शाहिद कपूर की फिल्मों, वहीं स्काई फोर्स की कमाई में भी आई गिरावट। फिल्म हेरा फेरी 3 में तब्बू की एंट्री, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिया हिंट, बोली मेरे बिना कास्ट अधूरी। धर्मेंद्र के पैर छूते दिखे आमिर खान, बेटे जुनैद की फिल्म लव यापा के स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए शामिल, सिंदूर लगाए नजर आई रेखा। निक जोनस से शादी को लेकर संशय में थी प्रियंका, बोली लाइफ में बहुत धोखे मिले इसलिए एक ईमानदार शख्स चाहिए था। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आप किसी यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं। धार्मिक कार्यों में आपकी काफी आस्था रहेगी। आपको अपने जरूरी कामों को कल पर टालने से बचना होगा। पारिवारिक समस्याएं फिर से खड़ी हो सकती है जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप अवश्य करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के आने के कारण रिश्ते में समस्या बढ़ेगी। किसी नई प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको अपने कामों को लेकर किसी सहयोगी से मदद लेनी पड़ सकती है। आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका काम पूरा हो सकता है। आपको किसी कानूनी मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन संघर्षों भरा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करके कामों को करें। आपको किसी नई नौकरी से ऑफर आ सकता है, लेकिन आप पुराने में ही टिके रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने से आपका मन खुश रहेगा। आपको अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। आप व्यवसाय में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल करेंगे। मकर राशि के जातकों को कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपको राजनीति में कदम थोड़ा सोच समझकर बढ़ाना होगा। आपका कोई सहयोगी आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। यदि आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे थे तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आप अपनी वाणी व व्यवहार में कोई बदलाव न करें। आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। आपको अकस्मात किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।